पहले नाभिकीय ऊर्जा ही पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, 5 मिनट लगेगा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? देखो, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें से अपने आप किरणें निकलती रहती हैं, उनको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं या नाभिकीय तत्व कहते हैं। उसमें से अपने आप किरणें निकलेंगी, वो किसी विशेष दशा में बन गई हैं और ज़मीन के नीचे पड़ी हुई हैं। जब हम उसको खोद के लाते हैं तो उसमें से ऊर्जा निकलती रहती है। इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक है थोरियम और एक है यूरेनियम, जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है या मिल सकती है। थोरियम जो है ये भारत में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इससे अभी ऊर्जा उत्सर्जन करने का तरीका हमको नहीं पता चला है। लेकिन यूरेनियम से वर्तमान में बिजली बन रही है। इस पे थोरियम पे शोध कार्य चल रहा है। कलपक्कम में एक जगह है तमिलनाडु में, कलपक्कम, वहाँ पे एक इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर ये काम चल रहा है और छोटा सा रिएक्टर बना भी लिए एक थोरियम पे बिजली बन जाए। ठीक, अब देखो यूरेनियम से बिजली बनाते हैं कैसे? एक यूरेनियम का कोई टुकड़ा लाएंगे, इसमें से किरणें निकल रही हैं, ठीक है, अपने आप से इसमें रिएक्शन करा दिया जाएगा। रिएक्शन कराने के बाद इसमें से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं या किरणें निकलती रहती है, बस इतना समझो, जिसके कारण ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसमें चेन रिएक्शन होता है। जैसे एक वो देखे हो ना कि एक आदमी जोड़ो, फिर वो 3 आदमी जोड़े, फिर हर 3 आदमी 3-3 को जोड़ेगा, हर आदमी 3-3 को जोड़े। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें ऐसा रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन, मतलब बढ़ते जा रहा है कि नहीं। 1 से 3 हुआ, 3 से कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक है, 3 त्रिका 9 हो गया, 9 से फिर 27 बढ़ते जाएगा। ठीक, तो इससे जो ऊर्जा निकलती है, अगर ये अनियंत्रित है, अगर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो इससे बन जाएगा क्या? परमाणु बम। ठीक है, लेकिन जब हम रिएक्शन कराते हैं परमाणु भट्ठी में या बिजली बनाने के लिए, तो मान लो इसमें से 3 निकला तो हम 2 को रोक देंगे किसी तरीके से। अब कैसे रोकते हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 को रोक देंगे, 1 को आगे बढ़ने देंगे, ये फिर 3 निकालेगा, फिर 2 को रोक देंगे और 1 को आगे बढ़ने देंगे। तो यानी कि अब ऊर्जा निकल रही है लेकिन कम निकल रही है। पहले जब अनियंत्रित निकल रहा था तो वो बम बन गया था, परमाणु विस्फोट हो गया, पूरा समाप्त हो गया। अगर सबको निकलने दिया जाए तो परमाणु बिजली घर उड़ जाता है। जब कभी गड़बड़ी आ जाती है तो परमाणु बिजली घर इसी कारण से समाप्त होने का या इतना भयंकर विस्फोट होने का खतरा रहता है, पूरा शहर गायब हो जाएगा। जैसे दिल्ली में अगर कोई लगा तो पूरा दिल्ली गायब हो जाएगी, इतना बड़ा विस्फोट होगा। ठीक है, तो 1 को आगे बढ़ने देंगे और इससे भी गर्मी निकलेगी। तो इस गर्मी से हम क्या करेंगे? पानी को गर्म कर लेंगे कि नहीं? पानी गर्म करेंगे और पानी से क्या बनेगा? भाप, और भाप से टरबाइन घुमाएंगे। टरबाइन, मान लो कोई पंखा है, उस पर भाप छोड़ा जाए और पंखा नाचने लगे, तो इससे बिजली बनेगी कि नहीं? तो ये समझ लो यूरेनियम जो है ये कोयले की तरह कार्य कर रहा है और यूरेनियम कोयले की तुलना में 1000 गुना इफेक्टिव है। जैसे 1 किलो यूरेनियम है तो 1000 किलो कोयला है, बराबर है। समझ में आया? ठीक है, तो जो बिजली घर जो भारत में पहला स्थापित किया गया, वही क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे है? तारापुर। ठीक है, ये कौन से राष्ट्र में है? महाराष्ट्र में। ठीक, और दूसरा कहाँ पे है महत्वपूर्ण? जैसे एक है राजस्थान में रावत भाटा, कहाँ पे? राजस्थान में। और देखो एक और है नरौरा, नरौरा कहाँ है? यूपी में। और एक है कलपक्कम, अभी को नाम बताए ना, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक, ये हो गया। इतना ही इसमें पढ़ना है, पहला कहाँ पे है और राज्यों में कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, और बाकी कैसे बनता है ध्यान में रखना, ताकि मान लो कोई प्रश्न आ जाए तो उसमें बना के कुछ कंटेंट लिख पाओ। ठीक है, परंपरागत वाला पूरा समाप्त हो गया। अब गैर परंपरागत ऊर्जा कल पढ़ाएंगे।